हेलो, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम स्टडी करने वाले हैं स्प्रेन्स और स्ट्रेन्स के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आप इंग्लिश में स्टडी करना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिल जाएगा, या आप डायरेक्ट चैनल को विजिट करके भी इस वीडियो को इंग्लिश में देख सकते हैं। स्प्रेन और स्ट्रेन्स के बारे में यदि हमें स्टडी करना है तो सबसे पहले बोन, टेंडन, मसल, टेंडन और लिगामेंट के बारे में जानना होगा। क्योंकि स्ट्रेन और स्प्रेन में जो इंजरी होती है वो जॉइंट के अराउंड जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं वहां होती है, और हमें पता है कि जॉइंट के आसपास जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो कौन से होते हैं? मसल, लिगामेंट एंड टेंडन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मसल क्या है या मांसपेशी। मांसपेशी या मस्कुलर जो टिश्यू है वो एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, रिलैक्स हो सकता है, और इसी के कॉन्ट्रैक्ट होने से ही मूवमेंट पॉसिबल होती है। अंगों जो भीतरी अंग है उनकी मूवमेंट पॉसिबल होती है, हाथों पैरों की जो गति है वो संभव होती है। दूसरा टिश्यू हम अभी स्टडी करेंगे वो है टेंडन। टेंडन क्या है? टेंडन भी एक जो फाइब्रस स्ट्रॉन्ग टिश्यू है जो मसल को बोन से जोड़ता है। तो जैसे ये स्केलेटल मसल है, तो स्केलेटल मसल को जब बोन से जुड़ना है तो डायरेक्ट मसल नहीं जुड़ सकती है, एक फाइब्रस टिश्यू बनता है जिसे हम टेंडन कहते हैं। तो ये इसको यहाँ पे ज्वाइंट कराता है। नेक्स्ट है लिगामेंट। लिगामेंट भी एक फाइब्रस टिश्यू है, टफ फाइब्रस टिश्यू है जो बोन को बोन से जोड़ता है। ठीक है, तो ये एक हड्डी को यहाँ से जोड़ा, यहाँ तक ये एक फाइब्रस टिश्यू बन गया। तो ये नॉर्मली जॉइंट्स को स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए, उसको मजबूती प्रदान करने के लिए होता है। अब हम देखते हैं कि स्ट्रेन क्या है। स्ट्रेन एक मांसपेशी, उसकी शीथ या फेशियम जो उसकी कवरिंग है, या टेंडन, इनमें से किसी भी प्रकार की जो खिंचाव आ जाता है उसे हम स्ट्रेन कहते हैं। इसे नॉर्मल भाषा में मांसपेशी का खिंचाव भी कह सकते हैं। ज्यादातर जो स्ट्रेन है वो बड़ी मांसपेशियों के ग्रुप में होते हैं, जैसे बैक में स्ट्रेन हो गया, या काफ मसल्स में हो सकता है, हैमस्ट्रिंग पीछे की जो मसल्स होती हैं उसमें हो सकता है। स्ट्रेन्स सीवियरिटी के आधार पर तीन प्रकार के हो सकते हैं: फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन या माइल्ड स्ट्रेन, सेकेंड डिग्री स्ट्रेन और थर्ड डिग्री स्ट्रेन। ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। फर्स्ट डिग्री जो स्ट्रेन है वो केवल छोटा सा हल्का सा खिंचाव होता है मांसपेशियों का या कंडरा का। कंडरा मतलब टेंडन। इसके लक्षणों में एक हल्का एडिमा हो सकता है, टेंडरनेस हो सकती है, मतलब थोड़ा सा हाथ रखने पर भी पेन होगा, दबाने पर पेन होगा, और कुछ कुछ मांसपेशियों की ऐंठन, संकुचन वो हो सकता है। फर्स्ट डिग्री स्ट्रेन में लॉस ऑफ फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इकाइमोसिस भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। डिपेंड करता है कि कोई कैपिलरी या जो ब्लड वेसल है उसकी भी इंजरी हुई है या नहीं। सेकेंड डिग्री स्ट्रेन में थोड़ा सा सीवियरिटी बढ़ जाती है, मॉडरेट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो टीयर होता है वो शुरू हो जाता है। तो आंशिक टीयर, पार्शियल टीयर हम कह सकते हैं, वो हो सकता है कहां पर? मसल में या टेंडन में। इसके लक्षणों में यदि देखें तो एडिमा होगा, टेंडरनेस होगी, मांसपेशियों में काफी ज्यादा इंटन होगी, और इकाइमोसिस होगा ही होगा, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स और जो कैपिलरीज है उनको भी नुकसान पहुंचता है, और लॉस ऑफ फंक्शन होगा जिसमें लोड बियरिंग स्ट्रेंथ भी लगभग खत्म हो जाती है, मसल्स की लोड नहीं ले पाती हैं मसल्स, पेन होता है बहुत ज्यादा ऐसे करने पर, कुछ वजन उठाने पर। थर्ड डिग्री स्ट्रेन काफी सीवियर कंडीशन है जिसमें मांसपेशी या जो टेंडन है वो कंप्लीट ब्रेक हो जाता है, कंप्लीट टीयरिंग हो जाती है। इसके लक्षणों में बहुत ज्यादा तेज दर्द, गंभीर पेन होता है, सीवियर पेन होता है, मसल्स में सीवियर ऐंठन होती है, इकाइमोसिस प्रेजेंट होता ही होता है, एडिमा होता है, और लॉस ऑफ, कंप्लीट लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है उस एरिया का, उस मसल का। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री टेकिंग से हमें पता लगेगा कि कोई रिसेंटली कोई इंजरी हुई हो, कोई ट्रॉमा हुआ हो जिसके कारण ये स्प्रेन हुआ है, और फिजिकल एग्जामिनेशन जो साइन सिम्टम्स को बताएगा स्ट्रेन के, जो अभी हमने स्टडी किए हैं। एक्सरे एग्जामिनेशन भी करवा सकते हैं ताकि डिफरेंशिएट कर सकें कि बोन इंजरी तो नहीं है, उसको रूल आउट कर दिया, और फिर एमआरआई करवा सकते हैं, उससे कंफर्म हो जाएगा कि ये जो इंजरी है ये सॉफ्ट टिश्यू में है।
अब आते हैं हम स्प्रेन के ऊपर। स्प्रेन को आमतौर नॉर्मल भाषा में मोच आना कहते हैं। जॉइंट के ऊपर मोच आ जाती है, स्पेशली एंकल में ये देखा जाता है स्पोर्ट्स इंजरी के रूप में। तो जोड़ के जो चारों तरफ लिगामेंट्स हैं, जो हमने अभी देखा कि बोन को बोन से जोड़ते हैं, उन लिगामेंट्स में यदि इंजरी होती है तो उसे हम स्प्रेन कहते हैं। ज्यादातर यह जो इंजरी होती है ये ट्विस्टिंग मूवमेंट, यदि जॉइंट के ऊपर ट्विस्टिंग मूवमेंट हो गई हो तो हो सकता है, या बहुत ज्यादा हाइपर एक्सटेंशन कर दिया गया हो, फोर्सफुली भी हो सकता है लड़ाई झगड़े के दौरान, या कोई एक्सीडेंट हो उससे हो सकता है। स्प्रेन भी 3 प्रकार के होते हैं सीवियरिटी के आधार पर, फर्स्ट डिग्री स्प्रेन, सेकंड डिग्री स्प्रेन और थर्ड डिग्री स्प्रेन, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर। फर्स्ट डिग्री स्प्रेन में क्या होगा कि लिगामेंट्स के जो फाइबर्स हैं उनमें खिंचाव आ जाता है और मामूली सी टीयरिंग बीच बीच में हो सकती है। ये फर्स्ट डिग्री स्प्रेन होगा। इसकी क्लिनिकल जो मैनिफेस्टेशंस है उसमें थोड़ा हल्का सा एडिमा हो सकता है, स्थानीय टेंडरनेस, लोकल टेंडरनेस हो सकती है और जोड़ के मूवमेंट होने पर पेन होता है। ये इसके लक्षण होते हैं। सेकेंड डिग्री स्प्रेन में लिगामेंट का पार्शियल टीयरिंग होती है, कुछ हिस्सा टीयर हो जाता है। इसकी जो नैदानिक अभिव्यक्तियां हैं, मतलब जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, उसमें एडिमा डेफिनेटली होता है, टेंडरनेस होती है, मूवमेंट के दौरान काफी ज्यादा पेन होता है, जोड़ों की अस्थिरता यानी जोड़ अपनी जो फिक्स स्ट्रेंथ है वो खो देते हैं और जॉइंट के जो फंक्शंस है उनका पार्शियल लॉस होता है। मूवमेंट करते हैं बट पेनफुल होता है। थर्ड डिग्री स्ट्रेन तब होता है जब लिगामेंट पूरी तरह से टीयर या रप्चर हो जाता है। थर्ड डिग्री मोच की जो नैदानिक अभिव्यक्तियां हैं, जो लक्षण हैं, उसमें बहुत ज्यादा पेन, बहुत ज्यादा टेंडरनेस, बहुत ज्यादा एडिमा और जॉइंट मूवमेंट असामान्य होती है, नॉर्मल मूवमेंट नहीं होती, अलग मूवमेंट हो जाती है, क्योंकि वो जो मूवमेंट प्रॉपर करने के लिए उस जॉइंट को फिक्स रखने के लिए जो टेंडन था वो टूट गया, तो मूवमेंट दूसरी दिशा में थोड़ी सी जा सकती है। ठीक है। और इसमें बोन एवल्जन भी हो सकता है, मतलब बोन का कुछ हिस्सा उस लिगामेंट के साथ टूट के अलग हो सकता है। ये कंडीशन भी कई बार देखी जा सकती है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन सेम होगी, फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री टेकिंग, जिसमें साइन एंड सिम्टम प्रेजेंट होंगे स्प्रेन के और हिस्ट्री मिलेगी ट्रॉमा की या गिरने की, स्पोर्ट्स इंजरी की। एक्सरे एग्जामिनेशन करवाएंगे ताकि बोन की इंजरी या फ्रैक्चर को रूल आउट किया जा सके, और एमआरआई करवा सकते हैं जिससे सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कंफर्म हो सकती है। इसके बाद आता है मैनेजमेंट। स्प्रेन हो या स्ट्रेन हो, दोनों ही सॉफ्ट टिश्यू इंजरी है, तो दोनों का मैनेजमेंट सेम होता है और उसे राइस स्ट्रेटेजी से हम सही कर सकते हैं। ये मैनेजमेंट में मेन राइस स्ट्रेटेजी होती है। राइस का मतलब होता है रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन, क्योंकि अधिकांश मस्कुलोस्केलेटल जो चोटों के लिए जो लोकल स्वेलिंग है या पेन है उसको राइस से हम कम कर सकते हैं। आर का मतलब है रेस्ट, मूवमेंट को प्रतिबंधित किया जाता है, यानी उस जॉइंट को रेस्ट दिया जाता है। जब भी पेन शुरू होना शुरू हो तुरंत उस एक्सट्रीमिटी, उस पार्ट को रेस्ट दे दिया जाता है, आराम दे दिया जाता है ताकि एक्स्ट्रा स्वेलिंग ना हो, पेन कम हो जाए। आइस मतलब आइस कोल्ड कंप्रेशन लगाएंगे, क्योंकि इससे फिजियोलॉजिकल चेंजेस बॉडी में होते हैं, पेन कम होता है, मसल्स की जो खिंचाव है वो कम होता है, स्वेलिंग और एडिमा कम हो जाती है। उसके बाद आता है कंप्रेशन। कंप्रेशन एक प्रकार का हम कह सकते हैं, जो इलास्टिक कंप्रेशन बैंडेज है वो लगाई जाती है। उससे क्या होगा कि इंटरनल कोई जो ब्लीडिंग हो रही है कैपिलरी से वो बंद हो जाएगी, एडिमा कम हो जाता है और जो इंजर्ड टिश्यू है उसको ठीक होने में हेल्प मिलती है, सपोर्ट उसको मिलता है। उसके बाद आता है एलिवेशन, मतलब उस ऑर्गन, उस पार्ट को ऊपर उठा दिया जाता है। उससे क्या होगा कि स्वेलिंग कम हो जाएगी, उस पार्ट की पेन कम हो जाएगा। राइस के अलावा पेन कम करने के लिए पेन किलर मेडिसिन दे सकते हैं, और यदि स्ट्रेन और स्प्रेन थर्ड डिग्री का है तो सर्जिकल रिपेयर की भी आवश्यकता पड़ सकती है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और अपने नोट्स बनाने के लिए विजिट करना ना भूलें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर भी, इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।